एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि रहस्य और उजागर, ये दो शब्द का भी मैंने एक रील पोस्ट की थी ना, उसकी एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अचानक से कोई भी गेट पे आए और उसने कहा कि भाई साहब आप चाय पियोगे, तो मैंने कहा कि हाँ चाय पीऊँगा। अब आप थोड़ा सा भी गौर से मेरी आंखों को देखना, मैं आपसे ऐसे बात करूँ, हेलो हाय हाउ आर यू, अचानक से कोई गेट पे हाँ हेलो, तो ध्यान से देखना मेरी फिजिकल आंखें तो हैं ही उसके पास, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ मैंने उस व्यक्ति को दी, वो है ध्यान। ध्यान से देखना, मैंने आंखों से तो देखा हाँ हाँ ठीक है, मैं चाय आप मेरे लिए भी बना दो, लेकिन उसके अलावा मैंने क्या एक और चीज़ दी, वो है ध्यान। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं स्थित था, भीतर स्थित होकर बात कर रहा था, बिल्कुल मेरे आंखों में कोई कंपन नहीं थी और मैं आपसे एज इट इज़ बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ को ध्यान दूंगा वैसे ही क्या होगा, मेरा ध्यान उस साइड को जंप मार गया। ये जो जंपिंग होती है, यहीं पे जो भी घटना होनी होती है वो यहीं पे सारा राज हो जाता है। यानी कि अगर मैं इस व्यक्ति से बात कर सकूं लेकिन मैं अंदर ही स्थित हूं, मैं बाहर को जंप मार नहीं रहा, मतलब मेरी फिजिकल आंखें तो देखेंगी लेकिन भीतर से ही रिस्पॉन्स दूँ, हाँ ठीक है चाहे हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी प्रकार के एक्साइटमेंट जैसे ही मेरे अंदर होगी वैसे ही मैं जंप मार जाऊँगा बाहर। अब आप ध्यान से सुनना, जो भी बदलाव आने थे, यानी कि हिप्नोटिज्म वगैरह जो भी होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। रेस्ट एवरीथिंग इज ड्रामा। आप जो भी राम और रावण की कहानी सुनते हो ना, कि राम वहाँ पे गए, फिर जब रावण का वध किया, फिर रावण ने मरते वक्त कहा कि मेरी मृत्यु तो प्रभु श्री राम के ही हाथों लिखी थी। आप समझते हो ये सब क्या होता है? जैसे ही आप जिंदगी में उजागर, आंखें जो होती है ना ये उजागर होती है, आप इनको देखते हो लेकिन जो ध्यान होता है ना, ध्यान वो रहस्य होता है। सारा खेल तो वहीं पे हो चुका होता है। आप जब राम और रावण की कहानी पढ़ रही हो वो तो उजागर कहानी है, उजागर कहानी में कभी आपको रहस्य मिलेगा ही नहीं। हाँ अगर गहरी आंखें तो आप देख लोगे, लेकिन एक्चुअली जंप तो यहाँ से हो चुका है। जब उन्होंने सीता को उठाया तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ये भी कहा था कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसको वापस करके आ जाओ आप, है ना। लेकिन फिर भी रावण माना नहीं। ये ना मानने की स्थिति आपको पता क्या होता है, ये उजागर जिंदगी होती है। जिस व्यक्ति को शक्ति का बिल्कुल वो होगा ना मद, अरे छोड़ो कोई नहीं, हम देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, उजागर जिंदगी। तो पता मैं आपको ये छोटा एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ये जो चाय पूछने के लिए आया ना जो व्यक्ति, उसको जब मैंने उसको देखा मात्र उतने में ही खेल हो चुका होता है हिप्नोटिज्म का। तो रावण की कहानी का जो जब आप कहते हो कि नहीं रावण के पास एक ही, वैसे तो वो विद्वान था लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम थी, वो था शक्ति में था मद। शक्ति में कौन नहीं है मद? मुझे बस एक बात बताओ, कौन नहीं होता शक्ति में पागल? शक्ति, वो शक्ति ही क्या जो आपको पागलपन ना दे। पागलपन ना देने का काम तो शांति का होता है ना, लेकिन वो शक्ति ही क्या जो आपको पागलपन ना दे। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब आप राम और रावण की कहानी है ये तो उजागर बात हो गई, लेकिन रहस्य तो एक्चुअली वहीं घट चुका था। द मोमेंट आई विल सी लाइक दिस, फिजिकल आंखों की बात नहीं कर रहा, द मोमेंट मैं अपना ध्यान उस तरफ को शिफ्ट कर दूंगा, वहीं पे मैं अपने आप को वल्नरेबल छोड़ दूंगा और वहीं पे कोई भी चीज़ मेरे अंदर एंटर कर सकती है। और यही तो होता है होश। होश एक्चुअली खोता कैसे? ऐसे ही तो खोता है। तो जो रहस्य है, रहस्य भीतर घटता है, उजागर आंखों में होता है। तो रहस्य से उजागर की तरफ जीवन चलता है, ज्ञान भी उसी की तरफ चलता है। इसीलिए धर्म और संप्रदाय में यही अंतर है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं, ये सब संप्रदाय है। जैन, बौद्धिज्म, ये सब संप्रदाय है। संप्रदाय उजागर बातें करते हैं। उजागर बातें जो होती हैं, जो भी आप तक पहुंचता है वो उजागर ही होता है। पहले आप ये समझ लो, आप तक जो भी पहुंचाया जा रहा है वो उजागर है, वो धर्म कभी नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म होता है रहस्य, मिस्टिसिज्म, मिस्ट्री भीतर रहता है। तो रहस्य जो होता है वो एक्चुअली धर्म होता है। और जो भी जुबान पे बोला जाता है, यानी कि जो आंखों में बोला जाता है, वो सब उजागर होता है। उजागर में कभी राज होते ही नहीं है। हाँ अगर गहरी आंख है तो आप उजागर से रहस्य की तरफ जा सकते हो, लेकिन बहुत रेयरली कोई पीछे की तरफ जाता है। एक्चुअली धारा जो चलती है वो चलती है रहस्य से उजागर की तरफ। उजागर आप मतलब समझते हो, लाउड। इसीलिए आप जितना ज़्यादा लाइफ में लाउड रहोगे ना, तो आपको पता नहीं, गलती तो आप पहले ही कर चुके हो। इसीलिए तो मैंने इतना छोटा सा एग्जाम्पल दिया। द मोमेंट यू शिफ्ट, आप अपना ध्यान, अब जब तक आपका ध्यान आपके भीतर है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान जरा सा भी आगे को गया, जरा सा भी, फिर वहां से आप किसी भी प्रकार की शांति मत मांगना, क्योंकि वहां से आप कूद चुके हो, वेव फॉर्म हो चुकी। ध्यान से सुनना, ये एक लाइन है। जब तक इस लाइन पे स्थित हो तब तक आप जीरोनेस में हो। आप उसको जीरोनेस कह लो, या फिर आप किसी प्रकार के स्थित शब्द कह लो, या फिर नॉन हिप्नोटाइज स्टेट कह लो, कोई भी जो भी आपको कहना है वो इस लाइन पे है। इस लाइन से ऊपर जैसी वेव बनना शुरू हुई, आपकी जीवन की कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। वहीं से एक हस्बैंड होगा, 4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, उसके बाद आप रोओगे भी, पीटोगे भी, ये सारा काल चक्र वहीं से शुरू होता है। इस
ये जो लाइन होती है, ये लाइन एक्चुअली रहस्य की लाइन होती है। ऊपर जैसे जैसे आपका जीवन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, दुख और सुख की नाव में आप कूद पड़ोगे। और कभी आपको बॉयफ्रेंड से मिलोगे या गर्लफ्रेंड से मिलोगे तो हंसी भी आएगी, खुशी भी होगी, कभी सैडनेस भी आएगी। ये सारा चक्र आपको एक्चुअली उजागर भी मिलेगा। रहस्य में कोई भी किसी प्रकार का सुख या दुख होता ही नहीं है। रहस्य एक्चुअली होता क्या है, रहस्य आपको स्थित कर देगा, एक ही लाइन पे आप स्थित हो, उसके ऊपर जो भी वेव बनती है वो तो सारा का सारा ड्रामा होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, आप जब चिल्ला के जब राम शब्द भी बोल देते हो ना, तो राम शब्द का जो रहस्य था वो तो आपने खो दिया। अब तो आप उजागर शब्द बोल रहे हो, उजागर शब्द में कोई जान होती ही नहीं है। इसीलिए जितने भी हल्ला मचाए जाएंगे, चाहे वो मोहम्मद के नाम पे मचाए जाए, चाहे राम के नाम पे मचाए जाए, सारे हल्ला संप्रदाय पे ही मचाते हैं। धर्म पे कोई हल्ला होता ही नहीं है। हल्ला मचाता ही वो है जो बहुत ज्यादा लाउड होता है, जो रहस्य से ऑलरेडी बहुत दूर होता है। राइट, इसीलिए मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप छोटा सा गाना भी सुन रहे हो और आपका ध्यान उस तरफ है, गौर से सुनना। ये हो आप छाती मतलब मैं एक प्रकार का आपको एग्जांपल दे रहा हूं बस। छाती पे मान लो आप स्थित हो, तो अगर आप थोड़ा सा भी कोई गाना सुन रहे हो किसी भी प्रकार का, है ना, तो आपका ध्यान यहाँ है, इस तरफ उंगली के पास। अगर यहां से आपका ध्यान हट गया तो आप ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आपको, आप वल्नरेबल हो, कोई भी चीज़ एंटर हो सकती है यहाँ पे। अब मान लो इसी वक्त पे आपको किसी ने भी आपको डांट मार दी तो वो एंटर कर जाएगी यहाँ पे, और यहीं से होता है स्टार्टिंग दुख का। इसलिए लगभग आपकी पूरी जिंदगी ऐसी रहती है। आपकी पूरी जिंदगी आप इधर को गाना गाते हो, गाना मतलब जिंदगी यहाँ जीते हो, यहीं बात करते हो राहुल की, कभी रिया की, कभी अंजलि की, तो ध्यान ऐसे 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 हिलता रहता है। और ये जो जहाँ पे आपको स्थित होना था हर वक्त पे, यहाँ से ध्यान चूकता जाता है। तो होता यह है, आपके ये द्वार हैं, जब तक खुले हैं तब तक कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर एंटर कर सकती है, पॉजिटिविटी भी एंटर कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो दुख और सुख के बारे में जब आप बात करते हो तो एक्चुअली वल्नरेबल स्टेट होता है, क्योंकि हर वक्त पे ध्यान आपका है। आप बाइक चला रहे हो तो भी आपका ध्यान यहाँ है, कुछ भी, चाहे गाना हो, चाहे आप बिल्डिंगों को देख रहे हो, चाहे पोस्टर्स को देख रहे हो, तो ध्यान यहाँ है। ये चीज़ खुली हुई है ना, ये चीज़ अगर खुली हुई है तो कोई भी चीज़ एंटर हो जाएगी। और फिर आप रोते हो जीवन में, दुख है भाई साहब, बहुत दुख है। अरे दुख तो होंगे ही, आपका होना मात्र ही दुख के ऊपर ही खड़ा है। शुक्र मनाओ कि आपको थोड़े बहुत सुख के पल दिख जाते, शुक्र मनाओ, जबकि पूरा ही दुख होना चाहिए, क्योंकि आप वल्नरेबल उन क्षणों में रहते हो जहां पे आप खुल जाते हो। ये है आपके पाठ, समझते हो, आपके द्वार ये खुले, उसी के बाद ही आपके कोई भी चीज़ आपके भीतर घुस जाएगी। और इसी को होश कहते हैं। ये जो लॉक है ना, लॉक छाती पे जब तक लॉक बना के रखोगे, मतलब कैसे, मतलब आप कभी किसी भी इनलाइटेड व्यक्ति की आंखों को देखना, एक जगह लॉक रहती है, लेकिन ये तो फिजिकल है, फिजिकल आंखों को नहीं देखना, वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन मैं उस रहस्य की बात कर रहा हूँ। वो एक ही जगह पर लॉक रहता है, वहीं लॉक रहेंगे, वो सिर्फ लॉक्ड है अंदर। अब आ जाओ उसी एग्जाम्पल पे जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। जब मैंने बोला ना यहाँ पे कि हाँ भाई साहब, हाँ चाय मेरे लिए भी हो जाए, ठीक है, 1 कप चाय, ठीक है, अदरक ज़्यादा। ये देखो, जस्ट अगर आप थोड़ा भी आपके पास गहरी आंख है तो आप देखना ज़रा, मैं कितनी एक प्रकार का एक्साइटमेंट, हाँ हो जाओ, हाँ नहीं 1 चाय बना दो आप। अच्छा हाँ, वो पार्किंग में जो बाइक है, हाँ वो मेरी बाइक है, नहीं उसको बोलो ना कि आप हटा दो। देखो मैं बार बार कैसे कर रहा हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ बातों को पुश एक्चुअली आप झूठ में ही कर सकते हो। इसीलिए जो लोग थोड़ा भी गहरी आंखें हैं इनके पास, वो जानते हैं कि शब्द मात्र ही झूठे होते हैं। द मोमेंट यू स्पीक यू आर एक्चुअली लाइंग। द मोमेंट यू स्पीक, शब्द मात्र में ही आना आपका रहस्य से हो गए, आप ब्रेक टूट गए और आप झूठ में आ चुके हो, ऑलरेडी आ चुके हो। रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट अ लाई। इसलिए लगभग आप चिल्लाते जरूर रहो कि ये मिथ्या है भैया, ये माया है, माया मिथ्या शब्द चिल्लाते जरूर रहो, लेकिन एक्चुअली पूरा जीवन माया और मिथ्या पे चलता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ना सारे जो खेल होते हैं ना, खेल नीचे हो चुके होते हैं रहस्य में, बाकी ऊपर आप जो भी देखते हो ना, दे आर जस्ट, उसको कहते हैं आउटकम है वो उसके, है ना। तो आप जो भी जीवन देख रहे हो वो आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप रहस्य, एटॉमिक लेवल पे रहस्य क्या हुआ, एटॉमिक लेवल पे ज्ञान, वो अल्टीमेट ज्ञान होता है। इसीलिए मैंने कहा ना, चाहे आप क्लियर फिजिक्स को देख लो, रियल फिजिक्स वही होगी जहां पे आप पूरा का पूरा एटॉमिक ज्ञान पे, आप सारा ज्ञान एटॉमिक लेवल पे ले आओगे। क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया तो आपको पूरा बिहेवियर मालूम चल गया, प्रकृति का बिहेवियर कैसे। उसी प्रकार से आप अपना बिहेवियर तो ही जान पाओगे जब आप एटॉमिक लेवल यानी कि रहस्य पे, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप था, जब वो मेरे से चाय के लिए पूछने आया और मैं वहीं से मैंने अपना उजागर हो गया, लाउड हो गया, ज़रा सी लाउडनेस अगर आप कैच करना शुरू हो गए तो झूठ में तो मैं उसी वक्त आ चुका था। रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट ड्रामा, मियर ड्रामा,
ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि वो जो वीडियो मैंने जो रील बनाई है ना, जिसमें मैंने कहा था कि रहस्य से उजागर की तरफ जीवन चलता है। रहस्य मतलब वो जो लाइन है, वो जो स्टैटिक लाइन है, और जो वेव जो बनती है, वेव उजागर की बनती है।